ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक वीक 17 में, वीक 18 में। लड़के वापस आ गए हैं मेरे, वापस इंस्टाग्राम लाइव पे ज्वाइन करने के लिए। कियान, इधर आओ, इधर आओ। ये कियान है ऊपर, पता नहीं वो ऊपर क्यों है। लो देखो, ओ हो। समर सॉल्ट कर दिया इसने तो। चलो चलो, वापस आ गए हम लोग। नीचे जाओ, नीचे जाओ। चलो धीरे से। पापा बात करने वाले हैं ना बेटा? हाँ। फोन नहीं नीचे रख सकता मैं, मुझे बात करनी है ना अपने दोस्तों से। हाय बोल दो, हाय बोल दो, हेलो बोल दो। नहीं, अभी मोना में है वो। तो ग्रीटिंग्स शाउट आउट कर लेता हूँ मैं सबके लिए। पहले तो मैंने देखा सब लोग को, पंद्यम पनीर सेल्वम, अदली हसन भी हैं, सिमरत, डॉक्टर सिमरा, गौरा, सियामा, कैसे हो मेरे भाई, मुक्तदिर, इन तंजीनिया में रॉक करा डेविड शर्मा हैं, सुकन्या, समीरा कैसे हो, मनीष कुमार, इबिन अब्बास हैं, राशा, मिलिन, मैं आयरिश को बोलूँगा, प्रशांत। मुझे एक शाउट आउट करना है रानी को, टेक्सास से। रानी टेक्सास से मैं मिला था आपसे बैंकॉक में। क्या आप हो रानी टेक्सास से? ककर नामा, नम्रता सिंह, सुभाष, NYC द फिलियक, पता नहीं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। महेश वी ऑफिशियल, लॉरिन भी है, वी जुलू कैसे हो मेरे भाई, अबिर, सुजाता, विजेंद्रा, अदू, क्यूनेट ऑफिशियल, रीटा है, दीपा कैसी हो, विकी रास भी हैं, सिबार बजाज, ड्रीम क्वीन, क्रिश, इमार, अनिल शेट्टी, अब्बास अली, नूर, शाश, अनीश, ब्लैक पैंथर, राजेश, पापा हैं यहाँ पे, जर्मी जर्मी देंजे। पापा यही है भाई। कलाई कैसी हो? हम मिलेंगे इस हफ्ते, बहुत सारी चीज़ें करनी है वीकॉन के लिए। डेविस, अनन्या, डेविड है, अजय, इंस्टा, यशु कैसी हो, ब्रिजेश कैसे हो, शालू कैसी हो? क्या हुआ, खोल नहीं पा रहे हो उसको? मम्मी खोलेगी अभी, देखो रुक जाओ। सरिया, VP, अना के जेड, ड्रीम्स डू बिकम अ रियलिटी, अना, याद रखना इस बात को। मनाम, अजीम, निकाल, अंजला, एंजेला, मिकेला, एंजेला, इंडोनेशिया, अबा कबार, धर्मेंद्र, मिस्टर विश, फर्नांडिस, वेंकी, सच, काजादून, चेरिश, मादीता, अरतिया, जंजूस, राजेश, संजीव, नागर, अबिद सलाम, आसान, हीना, अली पाकिस्तान से कैसे हो? ग्रीटिंग्स 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 सब लोग को। तो शरफून कैसी हो? शरफून वी पार्टनर, शरफून भी हैं। परवीन नेक्स्ट, सती भी यहाँ पे होना चाहिए, पता नहीं कहाँ पे है। वो हमेशा कंप्लेन करता है कि मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। सैट कैसे हो? हांगकॉन्ग, अबा कबार, आईफती, मैं हूँ, इट्स मी ऑफिशियल, शोना, और ग्रीटिंग्स 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 सब लोग को। मैं अभी वापस आया हूँ। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम सारे मुस्लिम भाई और बहनों को, प्रीवियत मेरे सारे कदगेला, सारे मेरे रशियन स्पीकिंग बोलने वाले वॉरियर्स को, बॉन्जोर बॉन्जोर बॉन्जोर, मेरे सारे फ्रेंच बोलने वाले वॉरियर्स को सलाम, मेरहबा, विगेट्स, ओला, क्यूएन यूरोप, बॉन्जोर, नो, बॉन्जोर्नो, स्पेन, और विगेट्स, क्यूएन यूरोप, आई बोवन, वनकम, GLL, नमस्ते, अवरजाना, नमस्कारम, नमस्ते, वनकम, सत श्रीकाल, सब लोग जो इंडिया में हैं, अबा कबार, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिन चाओ, वियतनाम, मकलावा, म्यांमार, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स सब लोग को, सब लोग पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, और मैं अभी बैंकॉक में से वापस आया हूं। एकदम अविश्वसनीय था, एक ज़बरदस्त इवेंट था। अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे मुझे तो मेरे इंस्टा पे तो आपने देखा होगा, मैं मिला, मम्मी मम्मी यहीं पे है, मम्मी, मैं मिला
सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर से। टेक्निकली वो मुझसे मिलना चाहती थी, तो वो बैंकॉक आई मुझसे मिलने के लिए। मैं सोनू निगम से मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं था अरुण के साथ, सती के साथ, डोना थी वहाँ पे, डेव जोल थे वहाँ पे, ब्रिजेश था वहाँ पे। हम लोग का ज़बरदस्त समय बिताया हम लोग ने एक इवेंट में। और अब मैं वापस आ गया हूँ मलेशिया में पूरी ताकत के साथ, फोकस वापस, जैसे दातोश्री ने मुझे याद दिलाया कल, पूरा फुल फोकस 24 घंटे दिन में, चाहे मैं ठीक हूँ चाहे मैं बीमार हूँ जो भी हो, लेकिन मैं सुपरमैन हूँ। चीफ आपका बीमार नहीं होता, घबराइए मत इस बारे में। तो मेन फोकस अब है वीकॉन 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 12 से 16 मई, 12 से 16 मई वीकॉन 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 वीकॉन। अविश्वसनीय होगा ये, अनस्टॉपेबल बोला जा रहा है इसको, क्योंकि कुछ भी रोक नहीं सकता इस साल इसको। तो सब लोग को मैं वीडियो प्रमोट नहीं बनाता हूँ वीकॉन को प्रमोट करने के लिए। आयरिश हमेशा मुझसे बोलते हैं कि बनाओ वीडियो, क्योंकि वीकॉन एक चॉइस नहीं है, वो एक ज़रूरत है। वो एक ज़रूरत है आपके लिए, वो क्लिक के लिए, ताकि आप ग्रो कर सको, अगले लेवल पे बार को हायर रेस कर सको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अटेंड करना पड़ेगा अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। अगर आपको मैक्स आउट किंग या क्वीन कभी बनना है फ्यूचर में, तो फिर वीकॉन कोई चॉइस नहीं है, वो एक ज़रूरत है, सीरियस नेसेसिटी है वो आपकी ग्रोथ के लिए, सीरियस नेसेसिटी आपकी ग्रोथ के लिए वो। और आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो दातुश्री ने मुझे याद दिलाया। कुछ सालों में, मैं भूल जाइए, इग्नोर करिए वो सब बैकग्राउंड सॉन्ग, हम लोग थोड़ा सा माशा चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, ये मैशा एंड द बेयर है। मैशा एंड द बेयर मेरा बेटे का सबसे फेवरेट कार्टून है, और ये प्रोड्यूस करता है और डेवलप रशिया में बना हुआ है। ये एकदम अविश्वसनीय कार्टून है। पेरेंट्स जो है ना, वो लोग जिनके पास बच्चे हैं, तो आपको पता होगा, हम लोग देख रहे हैं माशा और एंड द बेयर, और आर्यन कमरा जब छोड़ता है तो मैं देखता ही रहता हूँ माशा एंड द बेयर। क्या मेरे साथ हो, ये इतना बढ़िया है। एकदम से मैं लेटा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ पूरा कार्टून, और मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्यों मैं देख रहा हूँ अभी तक भी माशा और द बेयर। तो आप लोग के लिए जो कार्टून ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्टून है ये, रशियन ने बनाया है, रशिया में है ये। और माशा एंड द बेयर एकदम अविश्वसनीय, हम लोग का एक फेवरेट कार्टून है ये, हम लोग का सबसे फेवरेट कार्टून अभी तक का। और मैं और मेरी लाइफ पार्टनर, हम लोग कई बार बात करते हैं और देखते रहते हैं ये सबकॉन्शियसली, और हम लोग पूरा कार्टून ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से माशा और द बेयर के बारे में। नहीं 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 नहीं, माशा और द बेयर के बारे में नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ। मैं माशा और द बेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। समझिए, माशा और द बेयर जो है, एक बेयर है जो एक छोटी लड़की को ख्याल रखता है माशा के नाम पे। और माशा जो है वो सुनना नहीं चाहती है, बहुत ज़िद्दी है, अपना खुद का दिमाग लगाती है। और बेयर जो होता है ना, भालू, वो बोलता नहीं है, वो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है माशा की पूरी तरीके से। और ये एकदम 100% कहानी है, नेटो मार्केटिंग की कहानी। ये 100% लाइफ स्टोरी है नेटो मार्केटिंग की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप सब लोग अपना नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और आप सब लोग बिल्ड कर रहे हो अपनी टीम को भी। विक्की भी है और कॉर्पोरेट लोग भी हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप सब लोग एक टीम बिल्ड कर रहे हो, हम लोग सब लोग टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग हम सब लोग टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों आपको टीम बनानी होती है? ठीक है, मैं दातोश्री विजयेश्वरन को देखता हूं, स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूं, 1998 से आज तक। उनका फंडामेंटल फोकस जो है ना, वो हमेशा था टीम बिल्ड करने के लिए। वो पूरी यात्रा उनकी बिल्ड करने की थी, टीम को बिल्ड करने की। उन्होंने फोकस किया। क्या हुआ? अरे लाओ दिखाओ चॉकलेट, शेयर करोगे सबके साथ? स्क्रीन पे जो है दिखा दो इनको, शेयर करो, हेलो बोलो, हेलो चॉकलेट है, मेरे पास चॉकलेट है। वाह, ये आर्यन है, चॉकलेट लेकर आया है। चॉकलेट क्यों खा रहे हो बेटा सोने से पहले? ध्यान से, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खाना इसको, ठीक है? और यही छोड़ दो बाकी। हाँ हाँ, तो मैं दातुश्री विजयेश्वरन को देखता रहा हूँ टीम बिल्ड करते समय। फोकस था उनका, बिल्कुल पूरा समय वो लगे रहते थे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको अचीव करना है सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, अगर आपको अचीव करना है सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में,
अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं एक पावरफुल कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो अल्टीमेट आंसर है कि कितना बढ़िया आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, क्योंकि बिना टीम के आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। याद रखिएगा इन शब्दों को, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते अकेले एक इंडिविजुअल की तरह। इस बिजनेस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एक पर इंसान, एक आदमी, एक औरत नहीं कर पाएगा सब कुछ जो कि करना है सक्सेस अचीव करने के लिए। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप मार्क जुकरबर्ग को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, गॉड ब्लेस हिज सोल, अगर आप महान लीडर्स को देख लो, शेख जायद को देख लो, नेल्सन मंडेला को देख लो, लोग जिन लोगों ने जबरदस्त देश बनाए हैं, फ्रीडम की लड़ाई करी है, या उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड करी हैं, कॉरपोरेशंस बिल्ड करी है पूरी दुनिया में, अगर आप उनसे पूछो कि क्या उन्होंने अकेले किया ये सब, तो उनका जवाब होगा नहीं। उनका जवाब हमेशा होगा कि उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुए अपनी टीम की वजह से। और अब आता है बिलियन डॉलर क्वेश्चन कि कैसे आप टीम बिल्ड करते हो। तो मैं कुछ जनरल रूल्स बताता हूं आपको टीम बिल्ड करने के लिए। डेविड शर्मा ने सुना इसको पहले, ट्रेवर से मैं अभी बात कर रहा था कुछ दिन पहले कि कैसे टीम बिल्ड करते हैं, तो कलाई को भी पता है ये चीज। तो सबसे पहला रूल है, आपको समझना पड़ेगा टीम के बारे में कि आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपकी टीम में कौन आता है। सोचिए इस बारे में। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो किसी ने किसी को हायर कर दिया और आपके अंडर रख दिया। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपने अपने डायरेक्ट को साइन अप किया, उसने किसी और को इनडायरेक्ट को साइन अप कर दिया। आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है कि कौन आ रहा है, क्या मास्टर प्लान किसको लेकर आ रहा है, आपकी टीम में लाके रख रहा है। आपको कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज के ऊपर। मास्टर प्लान लाएगा जो भी जरूरत होगी, जिसकी भी आपकी मेंबर टीम बनाएगा उसको। तो आप मत सोचिए कि आप चूज कर सकते हैं अपनी ड्रीम टीम को। आपकी टीम आपकी चॉइस नहीं है, वो ऊपर वाले की चॉइस है, मास्टर प्लान की चॉइस है कि वो किसको लाके रख रहे हैं आपकी टीम में, वो किसको लाके आपके जीवन में रख रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हो? दो लोग नहीं मिल सकते, दो लोग कनेक्शन नहीं कर सकते, दो लोग प्यार नहीं कर सकते, दो लोग किंग और क्वीन नहीं बन सकते किंगडम के बिना मास्टर प्लान के। क्या आप मेरे साथ हो? मैं जानता हूं ये मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं लाखों बार कह चुका हूं ये चीज कि घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो आप कैसे मिल सकते हो किसी से बिना उसकी मर्जी के? कैसे कोई आपका डाउनलाइन बन सकता है अगर वो उसकी इच्छा नहीं होगी? तो कैसे आप पैदा हो सकते हो एक स्पेसिफिक कंट्री में अगर उसकी मर्जी नहीं होगी? तो लेकिन फिर भी आपको मास्टर प्लान को एक एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए अपने लैक ऑफ सक्सेस के लिए। कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैंने साइन अप नहीं किया इस हफ्ते, क्या कर सकते हैं? मास्टर प्लान। मास्टर प्लान एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए भाई, बहाना नहीं है। मास्टर प्लान एक मैप है लाइफ का जो आपको लोगों को कनेक्ट करवाता है और आपको एक ऐसे पाथ पे रखता है, रास्ते पे रखता है। आप कितना उस पर सक्सेसफुल होगे, उस पाथ पे कितना आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होगे, वो एक इच्छा होगी, एक चॉइस होगी जो आप लोगे। मास्टर प्लान कभी भी आपका फ्री विल को रिप्लेस नहीं करता, लेफ्ट राइट आपको कि यस नो डिसाइड कि आप इस यात्रा को एम्ब्रेस करते हो या नहीं करते हो। तो मास्टर प्लान को एक बहाना मत बनाइए प्लीज। अगर आपको जानना है मास्टर प्लान के बारे में और, तो फिर कैसे भी करके आईएसबी आइए या एडवांस आईएसबी आइए। तो पहला रूल बिल्ड करने का टीम यही है कि कोई भी कहीं भी आपकी टीम का मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब डेविड शर्मा आए मेरे पास 10 साल पहले बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन के साथ कि उनकी जो टीम है वो अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही थी। उनकी मेंबर्स जो है टीम के, वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन पे नहीं पूरे हैं। और आपके डाउनलाइंस एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर रहे होंगे, आपके अपलाइंस आपके एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर रहे होंगे, आपका लाइफ पार्टनर नहीं मीट कर रहा होगा आपकी एक्सपेक्टेशन। जब तक आप मेरे साथ नहीं हो, अगर मेरे साथ हो गए तो गारंटी करता हूं हर बार मैं एक्सपेक्टेशन मीट करूंगा। जो भी हो, मैं बेंचमार्क हूं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की। लेकिन मुझे पता है मैं दातो श्री विजयेश्वरन की एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर पाता हूं उनके डाउनलाइन की तरह, उनके चीफ नेटवर्क मार्केटिंग चीफ ऑफ द नेटवर्क की तरह। और ये ठीक है, क्योंकि मैंने डेविड शर्मा को बोला था बहुत समय पहले कि अगर सब लोग आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे तो फिर हम इंस्टा लाइव पे नहीं होंगे, मैं CNN पे होऊंगा भाई।
एक सबसे महान 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 नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी की तरह गुरु बन जाऊंगा मैं। लेकिन मैं नहीं हूं। मैं हूं इंस्टाग्राम पे आप लोग के साथ, मेरे खूबसूरत डाउनलाइंस के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे प्यार भरे लोगों के साथ पूरी दुनिया में। क्या आप मेरे साथ हो? लोग आपकी उम्मीदों पे हर बार खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। इस पे फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, इस पे गुस्सा मत करिए, क्योंकि हर कोई एक अलग रास्ते पे है। सबका अपना सेंस ऑफ अर्जेंसी है। सबका सबका अपनी स्पीड है कि वो कैसे चीजों को अचीव करेंगे। तो हर कोई आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलेगा, और ये ओके है। क्या आप मेरे साथ हो? इसको आप असर मत डालने दीजिए अपने ऊपर, आपको पागल मत होने दीजिए, आपको गुस्सा मत आने दीजिए। डेविड शर्मा ना गुस्सा हो जाता था लोगों पे, क्यों? एंगर तो सबसे, गुस्सा सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ईगो का, इग्नोर करो इसको। फिर किसी ने मुझसे आके बोला कि अगर लोग मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं? पहला रूल यही है, इट्स ओके। हर कोई आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं, सॉरी, पहला रूल है कि आप चूज नहीं करोगे अपने टीम मेंबर को, वो मास्टर प्लान के द्वारा लाते हैं आपके। दूसरा रूल ये होता है कि हर कोई, मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी उम्मीदें नहीं पे खरे नहीं उतरेंगे, और ये ठीक है। हम लोग सिर्फ वेट करते हैं टीम बिल्ड करने को, हम लोग सिर्फ वेट करते हैं टीम को बिल्ड करने को सिंसियरिटी के साथ, प्यार के साथ। अगर आप प्यार नहीं करोगे अपनी टीम को, अगर केयर नहीं करोगे उनकी, तो वो टीम नहीं है आपकी, वो फिर परिवार बन जाते हैं आपका, वो चोजन फैमिली हो जाते हैं, मास्टर प्लान फैमिली बन जाते हैं आपकी। और हर कोई ऐसा सेम नहीं होता है। अगर चाहे अपने बच्चों को भी देख लो, मेरे बच्चे सेम नहीं है, आपके बच्चे भी सेम नहीं होंगे, आप भी सेम नहीं होंगे अपने माँ बाप के लिए। आपके पास हमेशा कोई सिबलिंग होगा ऐसा जो किताबी कीड़ा होगा, परफेक्ट होगा, और दूसरा होगा भाई जो कहीं खोया हुआ होगा, और एक ऐसा सिबलिंग होगा जो बहुत ज्यादा नॉटी था बाकी लोगों से। तो दो लोग सेम हो ही नहीं सकते। लेकिन माँ बाप ने आपके कम नहीं प्यार नहीं किया आपको, माँ बाप ने आपके कम नहीं कर दी केयर आपके लिए, उन्होंने बराबर का प्यार, बराबर की केयर दी सारे बच्चों को। और इसी तरीके से आप, जब आपके पास एक टीम होती है, तो आपको प्यार और केयर सबको बराबर तरीके से करना पड़ता है। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। कुछ लोग आप पुश कर सकते हो, कुछ लोग को नहीं पुश कर सकते, कुछ लोग को आप फोन उठा के चिल्ला सकते हो उनके ऊपर, और वो फिर भी ओके होंगे कल। और कुछ लोग पे आप चिल्लाओगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो एकदम नारियल के पेड़ के नीचे घुस जाएंगे, और फिर आप उनको कभी देख ही नहीं पाओगे। आप वो रिलेशनशिप खराब कर दोगे अपनी आवाज तेज करके या गुस्सा करके। क्या आप मेरे साथ हो? तो हर मेंबर आपकी टीम का सबको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। लेकिन जब तक फाउंडेशन कि कैसे आप डील कर रहे हो उनके साथ, प्यार के साथ या केयर के साथ, तो वो रुकेंगे आपके साथ। क्या आप मेरे साथ हो? ये तीसरा पॉइंट है। जब आप टीम बिल्ड करते हो तो आपको उनके लिए केयर करनी पड़ेगी, आपको प्यार करना पड़ेगा उनके लिए, और आपको हमेशा उनके लिए रहना पड़ेगा। ऐसे ही टीम बिल्ड होती हैं। लोग याद नहीं रखते कि आपने बर्थडे पे क्या किया, लोग नहीं याद रखते क्या गिफ्ट खरीद के दिया, लोग नहीं याद रखते कि क्या जो अच्छी अच्छी चीजें बोली थी आपने उनके लिए। अल्टीमेटली टीम बिल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहो बुरे वक्त में। कई बार आप भूल जाओगे, आपका, मैं भूल सकता हूं आपका बर्थडे, समटाइम्स मैं आपकी पार्टी नहीं अटेंड कर पाऊंगा जो बाकी लोग अटेंड करते हैं, लेकिन विश्वास करिए जब आप दिक्कत में होंगे ना, जब आप कहीं अटके होगे और आपको कोई चाहिए होगा बात करने के लिए, आपके लिए कोई चाहिए होगा आपके बुरे से बुरे वक्त में, तो पूछ लीजिएगा किसी से भी जो आपके क्लोज हो, मैं रहूंगा वहां पे आपके लिए अपने इनकन्वीनियंस के साथ। चाहे वो 3 बजे हो रात को या जगे रहना हो 7 बजे सुबह तक, आपसे बात करने के लिए मैं करूंगा। क्या आप मेरे साथ हो? और मैंने ये सीखा दातो श्री विजय ईश्वरन से। दातो श्री विजय ईश्वरन हमेशा रहे हैं मेरे लिए पूरी यात्रा में पिछले 25 साल से, और इससे ज्यादा ही। लेकिन शायद वो सबके लिए हर डिनर लंच के लिए नहीं होंगे जो मैंने इनवाइट किया था, लेकिन जब भी मुझे उनकी जरूरत थी, जब भी मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था, मुश्किल से या ग्रेट चैलेंज के थ्रू गुजर रहा था, वो हमेशा थे मेरे लिए, और वो हमेशा है मेरे लिए। ऐसे ही उन्होंने टीम बिल्ड करी हमेशा उनके लिए होने के लिए। अब गलती क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, आप रहते हो लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं, या आपके कैश आउट के साथ या पे आउट लेग के साथ। आप इग्नोर करते हो उन लोग को जो बीवी नहीं लेके आ रहे हैं, आप इग्नोर करते हो उन लोग को जो सुपरस्टार नहीं है, रॉक स्टार नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। ये गलती मत करिए, क्योंकि हर कोई जो सुपरस्टार या रॉकस्टार बनता है, हर कोई जो रॉकस्टार बनता है, जो आपको 500 यूवी या 1000 यूवी ला के देता है हफ्ते का, एक समय पे वो 0 भी लाया था। जज मत करिए लोगों को सिर्फ उनकी सक्सेस से, जज मत करिए सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस से उस समय के लिए।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्या हो गया? हेलो बोलना है बेटा, हेलो बोलना है क्या तुमको? आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा चाहे जो भी परफॉर्मेंस हो। ऑफ कोर्स जो हाई परफॉर्मिंग ग्रुप है उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर ग्रुप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ रहिए, भले ही कम टाइम दीजिए लेकिन हमेशा उनके साथ रहिए, उनके साथ रहिए, प्यार करिए, केयर करिए। ऐसे ही आप टीम बिल्ड कर पाओगे। लव और केयर, लव और केयर, लव और केयर। अब अगला है, हमेशा कोच ए और कोच बी के बीच में आपको स्विच करते रहना पड़ेगा। कई बार कोच ए बनना पड़ेगा, कई बार कोच बी बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा तगड़ा रिलेशनशिप है उतना ज्यादा कोच भी रहोगे। मैं हमेशा परमानेंटली समझ लीजिए कोच भी ही रहता हूं। मैं एकदम अनरीजनेबल होता हूं उन लोगों के साथ जो मेरे से बहुत करीब हैं, और ये अच्छा भी है अनरीजनेबल रहना। अगर आप अनरीजनेबल होते हो तो फिर आप बेहतर बनाते हो उनको, उनको बेहतर रेस करते हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और कई बार आपको कोचे भी लेकिन बनना पड़ेगा। जैसे दातु श्री विजय सर ने मुझे सिखाया था कि तुम कभी भी किसी को ऐसे हैमर नहीं कर सकते अगर उसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हैमर कर रहे हो तो अपलिफ्ट भी करो, उनको बस हड़का के छोड़ मत दो। अगर उनको आप डांट रहे हो तो उनको ऊपर भी उठाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कब कोच ए बनना है, कब कोच भी बनना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोच भी रहता हूं। आप डेविड से पूछ सकते हो, अरुण, डेविड, सती, अडली, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोच भी ही रहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोच भी अपलाइन है। दातो श्री विजय 99.3% कोच भी ही रहते हैं। वो 0.07% या 0.07% वो कोच ए होते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मुझे हड़का रहे होते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं पद्मन एक बेहतर वर्जन बन जाए पद्मन का। लेकिन याद रखिए आप कोच भी नहीं बन सकते अगर ट्रेसपास नहीं है, अगर प्यार नहीं है, अगर केयर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? तो आपको समझना पड़ेगा कब कोच भी बनना है। अगला क्या है? अगला यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है लोगों को परफॉर्म कराने का। अगर आप परफॉर्म करोगे हाईएस्ट लेवल पे, मंकी सी मंकी डू। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो लोग मेरे साथ बहुत करीबी तरीके से काम करते हैं, मेरा सिर्फ गोल लाइफ का यही होता है कि मैं बार को हायर लेके जाऊं। मैं नहीं सोता हूं दिनों तक। मैं बैंकॉक गया था, मैं वापस आया, आखिरी रात था शायद जब मैं सोया था थोड़ा लंबे समय तक। पता नहीं क्यों मैंने एक बन उठाया, और मैं चीफ हूं लेकिन मैं सुपरमैन हूं। वो बग जो है वो थोड़ा सा डर गया है मुझसे। और आपको अपना बार हायर लेके जाना ही पड़ेगा, और ये आपको चॉइस है जो आपको लेनी पड़ेगी। आप टीम नहीं बिल्ड कर सकते अगर वहां पे कोई एक इंसान नहीं हो। आप जो कि हाईएस्ट लेवल पे नहीं जी रहा हो वो हो आप, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हो वो हो आप। अगर आप क्लबिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुंबाया सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो फिर आप नहीं लीड कर सकते। हर ट्रेन लीडर को महान सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, महान सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अगर बेंचमार्क ऊपर लेके जाना है। जैसे दातु श्री विजय हमेशा बोलते हैं ना मुझे कि लीडरशिप जो है ना वो हमेशा और हमेशा ही एक एकांत जगह होगी, लोनली जगह होगी। तो अगर आप रेडी नहीं हो अकेले रहने के हमेशा, अक्सर ज़्यादा समय तक, अगर अलग स्टैंडर्ड पे जीवन जीने का, अपने आप को पुश करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, हर दिन अपने आप को पुश करना, उससे भी ज्यादा जितना आप दूसरों को भी नहीं पुश करते हो, एक मेंटोर ढूंढना, एक अपलाइन ढूंढना दातु से विजय सरन की तरह, उनको ट्रेसपास देना पुश करने के लिए और ज्यादा, तो आप टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि टीम जो होती है वो एक सर्टेन बेंचमार्क, एक सर्टेन स्टैंडर्ड के साथ ही बिल्ड करी जा सकती है। आपको बार हायर लेके जाना ही पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया आप वी में आपके चीफ की तरह महान जापा और दातु शिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मुझे पता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जीना ही है। मैं वो चीज़ें नहीं करता हूं जो आप करते हो। मैं ऐसी ज़िंदगी जीता हूं पूरी कमिटमेंट की तरह। मैं ऐसी ज़िंदगी जीता हूं जहां पे मैं अपने आप को पुश करता हूं हर दिन वो करने के लिए जो मुझे करना है। क्योंकि अगर मैं नहीं बार हायर रेस करूंगा तो हर कोई मेरे आसपास जो है ना वो आलसी हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। वो मैं लड़ाई करता हूं ह्यूमन नेचर से हर दिन, अपना और दूसरों का भी। और सिर्फ एक ही तरीका है ह्यूमन नेचर से लड़ने का, लेजीनेस से, कि अपने आप को पुश करिए सबसे ज्यादा, किसी भी से भी ज्यादा। क्या आप वो कर रहे हो? तो मैं ऑफ नहीं लेता हूं, मैं छुट्टियों पे नहीं जाता हूं, मैं ये सब चीजें नहीं करता हूं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैं बेंचमार्क बनता हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक डिसीजन है जो मैंने लिया है, ये एक कीमत है जो मैं चुका रहा हूं लाखों लोगों के लिए जो जापा और दातु श्री विजय पर डिपेंडेंट है। तो क्या आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? क्या आप वो चॉइस के लिए तैयार हो? वो जिंदगी जीने के लिए जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के लिए अपना बार हायर रेस करने के लिए हर दिन
इसका मतलब ये है कि मैं आपको नहीं बोलूंगा वो करने के लिए जो मैं नहीं करता हूँ। प्रेजेंटेशन मैं अभी भी करता हूँ 25 साल बाद। मेरा टीएटी उठा लो, सीरियसली मैं लेता हूँ, मैं डू और डाई की तरह उठाता हूँ टीएटी को अपने, हर हफ्ते फ्राइडे को। हर कोई मेरे आसपास जो है 12 बजे तक रात को छोड़ देते हैं सब मुझे, क्योंकि मैं डिनर पे नहीं जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ फ्राइडे को। मैं बस फोकस करता हूँ अपने टीएटी अचीव करने के लिए, जो मुझे रिपोर्ट करना है दातुश्री विजय ईश्वरन को। क्या आप मेरे साथ हो? तो आपको बेंचमार्क बनना पड़ेगा, और बेस्ट तरीका है टीम बिल्ड करने का तब जब आप अपना हाईएस्ट बेंचमार्क बन जाओगे, जो पॉसिबल है, क्योंकि टीम फॉलो करती है वो जो आप करते हो। मंकी सी मंकी डू, सुनती नहीं है, सुनने की बजाय वो आपको देखते हैं, आपके लाइफस्टाइल को देखते हैं, वो आपको करते हुए देखते हैं काम। और अगर आप सैक्रिफाइसेस करने को नहीं रेडी हो तो फिर आप नहीं बड़ी टीम बिल्ड कर सकते। और फाइनली टीम के पास एक विजन होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए जहां सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास 10 लोग 16 लोग नहीं हो सकते, 20 लोग नहीं हो सकते, वो अलग अलग दिशा में जो जा रहे हो। आपको सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है। आपको या तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एम करना है, या मेरा हाथ देखिए ना, ये सब मेरे बेटे ने किया है मेरे साथ सारा, अपने कलर से और पेन से, तो ये कूल टैटू बन गए मेरे हाथों में। हाँ, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। दातुश्री हमेशा बात करते हैं टचिंग अ बिलियन हार्ट्स के बारे में, हमेशा रिदम के बारे में बात करते हैं, एक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं लोगों की जिंदगी में लाने के लिए। मैं देख पा रहा हूं अतिराव कजाकिस्तान से, प्रीवियट कदेला कजाकिस्तान, आई लव यू। और ये बहुत ज़रूरी है। कजाकिस्तान स्ट्रांग रहिएगा, हम लोग आ रहे हैं, स्ट्रांग रहिए, स्टे स्ट्रांग, बी वॉरियर्स, हम लोग आएंगे। और आपको जानना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हो। अगर आप बिल्ड कर रहे हो टीम, तो पूरी टीम को समझ में आना चाहिए कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, क्योंकि अगर टीम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तब तक जब तक उनके पास कोई एक डेस्टिनेशन या डायरेक्शन नहीं है कि किस दिशा में जाना है। वरना हर कोई अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। तो फिर एक टीम अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो एक विजन दीजिए, एक क्लैरिटी दीजिए उनको, एक टीएटी दीजिए उनको, गोल दीजिए जो अचीव करना है उनको, चाहे वो 5 डायमंड हो, 10 प्लैटिनम, 200 सफायर हो, या एक चेक कमाना हो हर हफ्ते का, या फिर बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने का हो, या $1 बिलियन बॉयज क्लब में जाना हो, कुछ भी हो, जो भी हो, $1 बिलियन बॉयज और गर्ल्स क्लब, तो जो भी हो, ये चाहे वीकॉन सबसे महान बनाना हो नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में वीकॉन को, आपके पास एक विजन चाहिए। आपको बोलना आना चाहिए उस विजन के बारे में, बात करना आना चाहिए, शेयर करना आना चाहिए उस विजन को, आपको बात करना आना चाहिए उसके बारे में, क्यों आपको इंस्पायर करना चाहिए उसके बारे में। जब आप विजन के बारे में बात करो, उस गोल के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में, क्या आप मेरे साथ हो? एक टीम सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसके पास एक कॉमन गोल, एक कॉमन विजन होता है कि सब लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमन गोल, कॉमन विजन, जो सब लोग हेड कर रहे हैं उसी की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दातुश्री ने मुझे ये विजन दिया था टचिंग अ बिलियन हार्ट्स का, पूरी दुनिया जीतने का, सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने का, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स पैद बनाने का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जहां लॉयल्टी हो, हमारे टीएटी अचीव करने का हर हफ्ते। उन्होंने प्लान किया था ये विजन, उन्होंने बात की थी इसकी, मतलब क्यूआई को, युवों को ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने का मलेशिया में, इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में शायद। क्या आप मेरे साथ हो? तो एक नटशेल में, आप सक्सेसफुल अकेले नहीं हो सकते। आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आर्ट सीखनी पड़ेगी टीम बिल्ड करने की। आप अकेले कुछ भी नहीं हो। मैं उतना ही ताकतवर हूं जितनी ताकतवर मेरी टीम है, चाहे वो वॉल्ट्रॉन हो, चाहे वो एवीपीज हो, चाहे वी पार्टनर्स हो, चाहे वी काउंसिल्स हो, वी एलिट लीडर्स हो। मैं उतना ही ताकतवर हूं जितने लोग मेरे आसपास ताकतवर हैं। क्या आप मेरे साथ हो? तो टीम बिल्ड करिए, अपने आप पे सिर्फ फोकस मत करिए, टीम बिल्ड करिए, सेल्फिश मत रहिए, सेल्फलेस हो जाइए, टीम बिल्ड करिए। आप अगर सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, बिल्ड करिए टीम को, अपने नेटवर्क को देखिए, हमारे पास बहुत सारी टीम्स हैं जो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो टीम बिल्ड करिए, टीम्स बिल्ड करिए। कुछ भी आप अकेले नहीं अचीव कर सकते, लेकिन एक साथ अपनी टीम के साथ आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। आई लव यू भाई लोग, पूरी दुनिया में। अब मैं देखूंगा आप लोगों को वीकॉन में, आपको आना पड़ेगा वीकॉन, 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 वीकॉन। पहला वीकॉन मई में, अनस्टॉपेबल 12 से 16, एकदम अविश्वसनीय होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, हम लोग तैयार हैं, तो आइए वापस घर पे। जेड सुन रहा है मुझे, हाय जेड, अंकल पद्मन, अंकल चीफ हियर, हाय जेड, आई लव यू। तो फिर आइए घर पे अपने,
वीकॉन पे आइए, सबको लेकर आइए, अपने डाउनलाइंस को लेकर आइए, अपनी सासू माँ को लेकर आइए, सबको लेकर आइए, घर पे आइए। कम बैक होम भाई लोग, कम बैक टू वीकॉन। वीकॉन आइए, बोल दो कम बैक होम, बोल दो पापा कम। क्या? हाँ मैं सुपरमैन हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। पापा सुपरमैन है, लैडर क्लाइंब कर सकते हैं। भाई लोग आई लव यू। आर्यन वापस आना चाहता है घर वीकॉन पे, हम लोग वीकॉन में मिलेंगे। याद रखिएगा, टीम बिल्ड करिए और सब कुछ पॉसिबल है। वेडनेसडे को मिलते हैं वी फैमिली।